हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है एजी एजुकेशन एकेडमी पर। यदि आप यूजीसी नेट पीजीटी समाजशास्त्र की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आपके दूरबीन के सभी सिद्धांत पूछता है और उसी में से दूरबीन के हम सभी सिद्धांतों के बारे में वर्णन किए। और अगला है धर्म का सिद्धांत आज लेकर आए हैं। ठीक है, वीडियो को फुल वॉच कीजिए। अगर देखना है तो पूरा फुल वॉच कीजिए, अन्यथा मत देखिए वीडियो। और फिर इसमें वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा लगे तो भी सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, हम दूरबीन के सभी सिद्धांतों के बारे में वर्णन करेंगे और इसके बाद आपको सिलेबस टू अकॉर्डिंग इसमें पीजीटी और यूजीसी नेट के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक ना, क्योंकि हम दूरबीन के सभी सिद्धांतों को इसमें वर्णन करेंगे। अगर वीडियो देख रहे हैं, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो मत देखिए, अगर अच्छा लग रहा है देखिए और तब जाके इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इसका नोट से आप लोगों को बता रहे हैं, नोट से बता रहे हैं। ठीक है, और यदि साफ़ नहीं दिखाई दे रहा है तो अपना वीडियो को क्वालिटी को बढ़ा लीजिए तो साफ दिखाई देगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। धर्म का सिद्धांत, दूरबीन का धर्म का सिद्धांत है थ्योरी ऑफ रिलीजन। धर्म के सिद्धांत को दूरबीन ने अपनी पुस्तक लीज फ्रॉम्स एलिमेंट्री डी ला वी रिलीजन्स के नाम से 1912 में फ्रांसीसी भाषा में प्रकाशित किया था। ध्यान दीजिए, इससे पहले आप लोग भी देखे तो जैसे सुसाइड है, लीज सोसाइटी के नाम से, यानी कि तुर्की में अधिकांश अपनी पुस्तक जो होता है सबसे पहले फ्रेंच भाषा में शुरू किया था, प्रकाशित किया था। यानी कि लीज फ्रॉम्स एलिमेंट्री डी ला वाई रिलीजन्स, ये फ्रेंच भाषा में प्रकाशित किए थे 1912 में। इसके बाद इसी में धर्म का सिद्धांत दिया था। 3 वर्ष के बाद अंग्रेजी में द एलिमेंट्री फ्रॉम ऑफ रिलीजियस लाइफ में प्रकाशित हुआ। 3 वर्ष के बाद, ठीक ना, तो अंग्रेजी में। लेकिन अगर यह पूछ दें कि यानी कि 15 में तो हो जाएगा द एलिमेंट्री फ्रॉम ऑफ रिलीजियस लाइफ, तो अगर यह कह दिए कि दूरबीन का जो धर्म से संबंधित है द एलिमेंट्री पुस्तक है कब प्रकाशित हुई, तो 1912 में। लेकिन अगर यह कह दे कि अंग्रेजी में कब प्रकाशित हुई तो 1915 में होगा। ठीक है, यह लंदन में छपा। इससे धर्म के जीवन के प्रारंभिक स्वरूप के नाम से भी जाना जाता था। यानी कि इस पुस्तक को धार्मिक जीवन के प्रारंभिक स्वरूप के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक जीवन के प्रारंभिक स्वरूप पुस्तक 3 खंडों में विभक्त है। कितने खंडों में विभक्त है? 3 खंडों में। ठीक है, 3 खंडों में विभक्त है। ठीक है, इनकी जो दूरबीन की जो पुस्तक है वो 3 खंडों में विभक्त है। पहले खंड में धर्म का परिभाषा दिया है, पहले खंड में धर्म की परिभाषा दिया है। दूसरे खंड में उन सिद्धांतों का खंडन किया जो उस समय प्रचलित था, और तीसरे खंड में धर्म के सामाजिक अवधारणा को रखा है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि दूरबीन ने धर्म से संबंधित सामाजिक अवधारणा का अपनी पुस्तक द रिलीजियस ऑफ द एलिमेंट्रीज ऑफ फ्रॉम्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में कौन से खंड में प्रकाशित किया था, तो तीसरे खंड में प्रकाशित किया था। और दूरबीन जो होता है पहले खंड में धर्म का परिभाषा दिया था और समाज के तीसरे खंड में किया था। ठीक है, और दूसरे खंड में जो होता है उस सिद्धांतों का प्रचलित किया है जो उस समय प्रचलित था। ठीक है, आगे देखिए धर्म की परिभाषा। धर्म पवित्र वस्तुओं के प्रति विश्वास व कार्यकल्पना की एक संगठित व्यवस्था है जो अपने अनुयायियों को एक निष्ठावान समुदाय जिसे चर्च कहते हैं जुड़ती है। ये दूरबीन का कथन है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं, ये तो दूरबीन बताया कि धर्म पवित्र वस्तु है, वस्तु के प्रति विश्वास व कार्यकलाप भावनाएं संगठित व्यवस्था है जो अपने अनुयायियों को एक निष्ठावान समुदाय जिसे चर्च कहते हैं जोड़ती है। ये दूरबीन का कहना है। ठीक है,
इसके बाद हम यह भी कह सकते हैं कि धर्म एक विश्वास है। धर्म क्या है? एक विश्वास है, और विश्वास ही क्या है? धर्म है। हम अगर कहें कि मान लीजिए कोई भी देवी है, देवता है, उसमें हम विश्वास करते हैं कि उसमें दैवी शक्ति है, उनके उनके नियमों को हमको पालन करना है, तो हमें ये विश्वास है। हम जो विश्वास है, जिस विश्वास के आधार पर उनकी हम श्रद्धा सुमन के आधार पर उनकी भक्ति आराधना करते हैं, तो यही हमारा क्या है? धर्म है। जब विश्वास व क्रियाएं बार बार सामूहिक रूप से व्यक्त की जाती है, तब धर्म का उद्भव होता है। दुर्खिम ने अन्य विचारकों द्वारा धर्म के विचार जीववाद व प्रकृतिवाद को अमान्य किया, यानी कि जीववाद व प्रकृतिवाद को अमान्य किया। टायलर ने धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत दिया, वह जीववाद और आत्मावाद के सिद्धांत जैसे मृतक व्यक्ति के स्वरूप में देखा। यानी कि टायलर जो है धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत में जीववाद और आत्मावाद को सिद्धांत के रूप में माना है। यानी कि मृतक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो वह क्या करता है कि उसमें यह व्यक्ति को मानता है, व्यक्ति सोचते हैं कि वो स्वप्न में आते हैं। क्या करते हैं? आते हैं। यही कारण है कि व्यक्ति के जितनी भी श्रद्धा होती है, श्राद्ध जिसको कहते हैं, तो उसके मृत्यु के बाद उसमें उसके जो है क्रियाकलाप किया जाता है, अंतिम संस्कार किया जाता है, क्योंकि वो समझते हैं व्यक्ति कि ये हमारा धर्म है। वह हम मृत आत्माओं के लिए हम उसमें क्या करेंगे? उनकी भोजन अर्पण करेंगे उनके प्रति, नहीं तो वह हमारे स्वप्न में क्या आएगी और उसको दंडवित भी करेगी। इसीलिए वो क्या करता है कि अंतिम संस्कार कराता है मृत आत्माओं का, मृतक शरीर का, और उसके बाद उसका तिरही कराता है, फिर उसके भोजन अर्पण करता है। यह आत्मवाद के सिद्धांत है। यह टायलर का कहना है। और मैक्स मुलर ने धर्म की उत्पत्ति की व्याख्या किया, उसे प्रकृतिवाद का सिद्धांत के नाम से जाना। यानी कि मैक्स मुलर ने देखिए ये पेपर में आया है, ठीक है, ये सीनेट जो 2023 में है, तो ये भी पूछा कि प्रकृतिवाद के धर्म का सिद्धांत किसने दिया था? तो मैक्स मुलर ने दिया था, ठीक है, नाम से भी जाना जाता है। एमाइल दुर्खिम टोटमवाद में धर्म का प्रारंभिक प्रस्तावित करते हुए इससे संदर्भ में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अरुंटा जनजातियों का अध्ययन किया। यानी कि टोटम, ये टोटम क्या है? टोटम को अगर देखा जाए तो दुर्खिम जो हुए तो दुर्खिम महोदय ने ऑस्ट्रेलिया के जनजातियों अरुंटा जनजातियों का अध्ययन किया था, और वो अरुंटा जनजातियों में देखा कि कोई एक वस्तु है। क्या है? वस्तु है, और वह वस्तु कोई भी हो सकता है, पत्थर भी हो सकता है, वृक्ष भी हो सकता है, एक वृक्ष के रूप में मानते हैं टोटम अरुंटा जनजाति। और वह टोटम एक प्रतीक है, और वह पवित्र है। क्या है? पवित्र है। और वह अरुंटा जनजाति उसी पवित्र वस्तु का वह क्या करते हैं? पूजा पाठ आराधना करते हैं, ठीक है, उत्सव मनाते हैं, और उसका हवन सामग्री भी करते हैं। तो वह क्या है? और टोटम एक विश्वास है। टोटम में क्या है? विश्वास है, और पवित्र वस्तु में आस्था है, पवित्र वस्तु में आस्था है, और वह धर्म से संबंधित है। तो अरुंटा जनजातियों ने ये टोटम संबंधी बात कही थी, ठीक है। और टोटम क्या है? एक प्रतीक है, एक वस्तु है, एक विश्वास है, और इसी विश्वास में वो अपना ध्यान लगाते हैं, अपना मन लगाते हैं, और विश्वास रखते हैं उस वस्तु में कि यही हमारा क्या है? ईश्वर है, ठीक है। टोटम के अनुसार टोटम एक नाम या प्रतीक चिन्ह है। टोटम का प्रतीक धार्मिक है। टोटम के अर्थ पर दुर्खिम वस्तुओं को दो रूपों में बताया है। कितने रूपों में बताया है? दो रूपों में, पवित्र और सामान्य। पवित्र और सामान्य। टोटम का संबंध पवित्र से है। दुर्खिम ने कहा कि टोटमवाद वह विश्वास और धारणा है जो किसी गोत्र के सदस्य अपने टोटम के प्रति रखते हैं। यानी कि दुर्खिम का कहना है कि टोटम वह है
जो विश्वास व धारणा है, अभी आप लोगों को बताए हैं, जो किसी भी गोत्र से के सदस्य अपने टोटम के प्रति वो क्या रखते हैं, विश्वास रखते हैं और वो भावना रखते हैं। ठीक है। अरुंटा की जनजातियाँ औजार पर टोटम का नाम खुदवाते हैं। इन औजारों को चुरंगी कहा जाता है। इन औजारों को क्या कहा जाता है, चुरंगी। यानी कि यहाँ से भी क्वेश्चन बन जा सकता है कि चुरंगी का संबंध किससे है, तो टोटम से है, या किस जनजाति से है, तो अरुंटा जनजाति से है, यह भी हो सकता है। ठीक है। चुरंगी, तो चुरंगी का संबंध किस जनजाति से है, तो अरुंटा जनजाति से है। और अरुंटा जनजाति ऑस्ट्रेलिया की जनजाति है जिनको दुर्खिम ने क्या किया था, अध्ययन किया था। फ्रेजर के अनुसार टोटम विश्वास करता है प्रयोजन जिसमें चित्त तथा शक्ति निहित होती है, यानी कि प्रयोजन प्रकृतवाद। ठीक है। फ्रेजर के अनुसार टोटम विश्वास करता है प्रयोजन में जिसमें चित्त तथा शक्ति निहित होती है। तो ये रहा दुर्खिम का धर्म का सिद्धांत। और फिर हम मिलेंगे अगले दिन अगले वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।